नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये महात्मा गांधी जी की अंतिम क्लास है। मैं आपको 4-5 क्लासों में बहुत अच्छे तरीके से महात्मा गांधी जी को कंप्लीट करवाई हूँ। अगर आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लोगे, पढ़ लोगे, तो इससे बाहर क्वेश्चन बनने की बिल्कुल भी ना के बराबर संभावना है। बिल्कुल भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैंने A to Z यानी संपूर्ण बताया, ये नहीं कि बीच बीच में छोड़ के मैंने आपको बताया है। मैंने पूरा बताया है। अब पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। आप कैसे इसको मैनेज करते हो, कैसे आप इसको प्रिपेयर करते हो, वो आपकी जिम्मेदारी है। मेरा केवल देना है, मैं आपको केवल मलाई मावा दी, फालतू का कचरा मैंने आपको दिया नहीं है। अगर आप इन सबको अच्छे तरीके से याद कर लोगे, कंठस्थ जुबानी कर लोगे, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको सिलेक्ट होने से रोक सकती है। अब वैसे भी आपकी वैकेंसियाँ आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी। सीट आपको निकालनी है, मेहनत आपको करनी है। टीचर एक राहत दिखा सकता है स्टूडेंट को, बाकी करना आपको होता है। आप चाहे दुनिया के तानों से परेशान होकर मेहनत करो, चाहे आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करो, चाहे आप अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए कुछ करो, करना आपको, तपना आपको है। जो आग है, जो यज्ञ है, उसमें आहुति आपको देनी है और कोई आहुति नहीं देगा। तो मैं आपसे यही बोलती आ रही हूँ कि बहुत शांति काल है, क्योंकि वैकेंसी आ जाएगी तब आप हड़कंप मचेगी और आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। ये बहुत अच्छा शांति काल है, इसमें आप तैयारी कीजिए। अब हम महात्मा गांधी की जो अंतिम स्लाइड है इसको देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन आया था आपके 23 मार्च 1942 को। इसमें जो तात्कालिक ब्रिटेन PM थे वो थे आपकी विंस्टन चर्चिल ने भारतीय समस्या के समाधान हेतु सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा था। कि क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे और चर्चिल उस टाइम वहाँ की ब्रिटेन की PM थी, उसकी अध्यक्षता में ये भारत आया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता करे और अंग्रेज़ों के साथ खड़े होकर द्वितीय विश्व युद्ध लड़े। ये उनका उद्देश्य था, लेकिन भारतीय ऐसा नहीं कर रहे थे। इन्होंने अपने आप को अलग रखा और तटस्थ रहे। ना तो अंग्रेज़ों का इन्होंने साथ दिया और ना ही इन्होंने विरोध किया। फिर आपके यानी इस मिशन के द्वारा इन्हें एक प्रलोभन दिया गया था कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो भारतीयों को अपनी राज्य यानी उनका राज्य संभला देंगे, हम उनके देश पर राज नहीं करेंगे, उनका राज्य उनको संभला देंगे, कि एक प्रलोभन दे रहे थे। लेकिन भारतीयों ने उस नीति का फ़ायदा उठाते हुए उससे बिल्कुल अलग और तटस्थ रहने का निर्णय लिया। गांधी जी ने तो इसे उत्तर तृतीय चेक या दिवालिया बैंक की संज्ञा दे दी थी। क्या दे दी थी? उत्तर तृतीय चेक या दिवालिया बैंक। फिर आपके भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों के कारण गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निश्चय लिया। यानी द्वितीय विश्व युद्ध से जो परिस्थितियां थी उनसे परेशान होकर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निर्णय किया। लेकिन कांग्रेस की जो वर्धा बैठक हुई थी बम्बई में, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकृति मिल चुकी थी। कि अभी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकृति कहाँ मिली थी? तो वर्धा बैठक बम्बई में उसे स्वीकृति मिली थी भारत छोड़ो आंदोलन को। फिर 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बम्बई बैठक जो ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी, उसमें आंदोलन की पुष्टि की गई थी।
क्या की गई थी, पुष्टि की गई थी। स्वीकृति मिल गई, पुष्टि हो गई। और उसी कांग्रेस की बम्बई बैठक में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी उसी वक्त दिया था। और नारा दिया था करो या मरो का। ये और यहीं पर प्रस्ताव भी पारित हो गया, यानी स्वीकृति मिल गई, पुष्टि हो गई और प्रस्ताव भी पारित हो गया आपके कांग्रेस की बम्बई बैठक में। फिर 9 अगस्त 1942 की सुबह क्या हुआ, ऑपरेशन जीरो ओवर, एक अभियान लाया गया ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे, जैसे महात्मा गांधी है, आपकी जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी जितने भी बड़े नेता थे उनको इस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, ताकि जो आंदोलन है वो नेतृत्वहीन हो जाए और आंदोलन आगे चल नहीं सके। ये उनका उद्देश्य था। फिर आंदोलन जयप्रकाश नारायण के हाथों में आया आंदोलन, और उन्होंने नारा दिया था समग्र क्रांति का, कि समग्र रूप से क्रांति होनी चाहिए। और राम मनोहर लोहिया, उन्होंने नारा दिया था सप्त क्रांति का। बस अंग्रेजों का यही उद्देश्य था कि आंदोलन को नेतृत्वहीन करना है, लेकिन करे क्या, उनके साथ में एक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उधर आंदोलन चल रहा था, दो चल रहे थे, इसलिए वो भी कन्फ्यूजन में थे। लेकिन फिर भी उन्होंने इतना होते हुए भी इस ऑपरेशन के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। और फिर जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने नेतृत्व किया। और इस आंदोलन में देखो, महिलाओं ने, छात्रों ने और किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। देखिए, आपका जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें महिलाओं ने, छात्रों ने, किसानों ने भाग नहीं लिया था, केवल क्रांतिकारी थे उन लोगों ने भाग लिया था। फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आता है, उसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। महिलाओं ने सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन में महिला, छात्रों, किसानों, यानी सभी वर्गों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर जोश और जुनून के साथ भाग लिया था। और फिर आपका कैबिनेट मिशन आता है, लेकिन ये गांधी जी से संबंधित नहीं है, ये आपके संविधान से संबंधित है। जब मैं संविधान आपको पढ़ाऊँगी ना, तब मैं आपको कैबिनेट मिशन कब भारत आया, माउंटबेटन योजना कब आई और कब भारत आज़ाद हुआ, कितने अनुच्छेद थे, वो सब मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगी, है ना। और फिर आपके महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हो गई थी। नाथूराम गोडसे ने बताते हैं कि उन्होंने गोली मारकर इनकी हत्या की थी। और ये आपकी महात्मा गांधी जी से संबंधित अंतिम क्लास मैं आपको 4 या 5 क्लासें दे चुकी हूँ। आपको अच्छे से उनको याद कर लेना है, बिल्कुल कंठस्थ करना है। अगर कंठस्थ कर लोगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। और सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन बनते हैं तो महात्मा गांधी जी से ही बनते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर अब अगला टॉपिक या तो 1857 की क्रांति लेंगे या फिर और कोई दूसरा टॉपिक लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।